जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो है क्लास कर रहे थे और एनसीईआरटी की क्लास में हम लोग का जो है चैप्टर नंबर ये 5 है। और हम लोग जो है क्लास 8 को रिवाइज कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं। और याद रखिए कि हम लोग जो है, मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको बैठा हूँ यहाँ पर समझाने, ठीक है ना। आप अपना डाउट पूछिए, तभी जो है क्लास का जो है जो रिदम होता है वो बनता है। तो अपना डाउट भी पूछते रहिए। और कोई अगर डाउट हो तब जो उसका कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट का जो है कंफर्म जवाब दूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। तो हम लोग जो है दोनों लोग, हम और आप मिलकर जो है इस क्लास को पूरा करेंगे। कैसे पूरा होगा? तो आप अपना जो है डाउट रखेंगे और मैं उसको सॉल्व करूंगा। और मैं कुछ नई बातें बताऊंगा, ठीक है ना, और आप कुछ नई बातें पूछेंगे। तो हम लोग क्या होंगे, तो सीखते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका चैप्टर का नाम क्या था? तो जो है जब जनता बगावत करती है। और 1857, और उसके बाद यानी 3 पेज दिया है। जब जनता बगावत करती है और 1857 यानी 1857 की क्रांति। आपको जो है क्रांति सबको पता होगा कि जो है 1857 में जो क्रांति हुई थी कितनी महत्वपूर्ण थी हमारे भारतीय के लिए, ठीक है ना। और उसका क्या परिणाम हुआ ये भी हम लोग देखेंगे। और ये जो है कितना बड़ा जो है यह विद्रोह बन गया था, जो जन जन में पहुंच गया था, जनता में पहुंच गया था, ठीक है ना। तो ये चीज है, हम लोगों ने जो है इसमें इसके बारे में बहुत चीज देख लिया है। जो है इसमें इस युद्ध में नवाब कैसे शामिल हुए, फिर इसमें किसान और सिपाही कैसे शामिल हुए, फिर इसमें जो है जो सामाजिक सुधार हो रहे थे जो अंग्रेजों के द्वारा, उसका क्या प्रतिक्रिया हुआ इन 1857 की क्रांति पर, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर जनता क्या देखती है, जनता इसको जो है किस नजर से देखती है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो है यहाँ पर कुछ कहानियां दी गई हैं, जिन कहानी के माध्यम से समझेंगे कि जो है गांव में क्या हुई थी। इस चीज को भी हम लोगों ने समझ लिया है पिछले क्लास में, ठीक है। कौन लिखता है इसको? तो जो है विष्णु भट्ट गोड़ से लिखते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर देखे थे इसको कि जो है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह कैसे बन गया, ये भी हम लोगों ने देख लिया है। फिर से जो है सैनिक जो है मेरठ से दिल्ली तक जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, यही चीज भी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। फिर से बगावत फैलने लगी, ये भी हम लोगों ने देख लिया है, ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। और यहाँ से मतलब जो हम लोग का लगभग लगभग जो है पूरी टॉपिक क्लियर हो चुकी है। और मात्र इसमें 2 टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग जो है पढ़ाकर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और आपके अगर डाउट हो तो प्लीज पूछिए, ठीक है। आपके डाउट का जवाब आपको तुरंत, डाउट के जो है 1 घंटे के अंदर आपका जो है डाउट का जो है वो सेशन आपको प्राप्त हो जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन में, ठीक है। तो प्लीज अपना डाउट पूछिए, निसंकोच पूछ सकते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़े से बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, आपको पता है कि ये क्रांति बहुत बड़ी साबित हुई। बहुत जो है बहुत ज्यादा लोग इसमें भागीदारी हुए। और ज्यादा लोग भागीदारी होने वाले कौन लोग थे? तो जो है शोषित वर्ग थे। तो शोषित वर्ग कौन थे? तो शोषित वर्ग जो है सभी लोग थे, जैसे कि नवाब भी थे, रानी लक्ष्मीबाई भी आपने देखा, तो यानी राजा भी थे, रानियां भी थी, इसमें जमींदार भी थे, किसान भी थे, मजदूर भी थे, इसमें सिपाही भी थे, सिपाही वर्ग भी इसमें जो है शामिल थे, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोगों ने देखा है। तो क्या हुआ कि इन सबने मिलकर क्या किया? तो जो है कंपनी को जो है जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। एक एक तरह तो लग रहा था कि जो है कंपनी का क्या हुआ, तो खात्मा हो चुका है, कंपनी खत्म हो चुकी है, कंपनी दोबारा भारत में शासन नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसमें आपने देखा कि जो है कैसे 1857 में बहादुर शाह जफर जो है जो भारत के जो है अंतिम मुगल बादशाह थे, उनको गद्दी पर बैठाया गया। वो चीज भी हमने देखा। फिर उसके पश्चात जो है कैसे जो है उन्होंने क्या किया कि जो है अन्य जो उनके सगे संबंधी थे, जैसे कि राजा, जैसे राजा हो गए, इसके मतलब पड़ोसी राज्य वाले, उनको भी इन्होंने जो है आमंत्रित किया कि आप लोग आइए और जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़िए और इन बाहरी शक्तियों को क्या करिए, बाहर भगा दीजिए। सबने आए, मिलकर साथ दिया। लेकिन अंततः क्या हुआ ना, जब कंपनी जब पलटवार की, तो 1857 की जो क्रांति थी अब वो धीमी पड़ चुकी थी। और यहीं जो है 1857 की क्रांति में हम लोग पिछड़ गए और हम लोग को हार का जो है हम लोग को सामना करना पड़ा। तो फिर देखेंगे कि जो है कि हम लोग के जो है जो आज़ादी जो मिलती है 1947 में, और जो है सबसे बड़ा संग्राम होता है 1857 में। तो आखिर इतना जो है फिर बीच में कैसे गैप हो जाता है और जो है क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या बातें थी इन सबको देखना है, कुछ छूटेगा नहीं आपका, याद रखेंगे। और कोई अगर छूट रहा है तो आपका स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है ना, उसका जो है थोड़ा सा हाई लेवल है, वो क्लास 8 के लेवल का नहीं है। तो वो चीज़ जो है हमने कवर कर लिया है किसमें, तो जो है जो इसका स्वतंत्र जो बैच चलता है उसमें आप उसको जाकर जरूर देख लें। अगर आपको जो है अगर पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसको भी देखना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर आपको एग्जाम निकालना है फर्स्ट टाइम में, ठीक है। जल्दी से जल्दी देखेंगे कि जो है कंपनी पलटवार कैसे करती है।
इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, ठीक है। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी जो है कंपनी भारत छोड़कर गई नहीं। उसने क्या किया तो उसने फैसला किया कि क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए भारतीयों पर। उन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए गए। क्या किया गया तो इंग्लैंड से जो है और फौजी मंगवाए गए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून ही बनाए गए और विद्रोह के जो है विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। यानी जहाँ विद्रोह हो रहा होगा तो कोई एक सेंटर होगा ना जहाँ पर लोग बैठकर फैसला ले रहे होंगे, तो वहां पर इन्होंने क्या किया तो जो है उसको अपना ध्यान केंद्रित किया, ठीक है ना। और वहां पर क्या किया इन्होंने, तो वहां पर धावा बोल दिया, उनको मारा। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। आपको पता है मई की स्थिति हम लोगों ने देखा। फिर क्या करते हैं लोग, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त अगस्त तक तो रहता है। लेकिन फिर क्या होता है कि सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा जो है सॉरी जो है अंग्रेज क्या करते हैं तो दोबारा जो है दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। अंतिम मुगल बादशाह के साथ देखिए क्या होता है कि जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके जो है उनके बेटों को जो उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दिया अंग्रेजों ने, बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को। अक्टूबर जो है 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। ये कहानी में आपने सुना होगा। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस लिया, 1862 में इनकी मृत्यु भी हो गई, यहाँ पर दिया हुआ है। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने से यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग जो है अंग्रेज से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की जो है विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। हम लोग जो है युद्ध हार गए 1857 का। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो इसमें एकजुटता नहीं थी, इसमें एक तारत्वता नहीं था, ठीक है ना। इसमें यानी बहुत सारे कारण हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे। जो है नेक्स्ट हो सकता है कि जो है क्लास 10th में हो या 11th में है, ठीक है ना। 11th में दिया है, बहुत डिटेल में दिया है। उसमें क्या किया अलग अलग बांट कर दिया है। तो वहां पर देखेंगे तो हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री वो चैप्टर जो है कंप्लीट कर देगा। शायद रमेश गुप्ता या कुछ नाम दिया हुआ उस बुक का, शायद उसने लिखा है, ठीक है ना। तो ये चीजें थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको जो है 2 साल लग गया इन विद्रोहों को दबाने में। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। कब मार दिया गया, 1858 में। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई, ठीक है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। छापामार मतलब गुरिल्ला युद्ध जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। सर्जिकल स्ट्राइक भी आप मान सकते हैं इसको। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो है मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही जो है ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। यानी जब एक के बाद एक हार रहे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हार रही हैं, अन्य जो है रानियां हार रही हैं, अन्य राजा हार रहे हैं, जैसे तात्या टोपे से महान व्यक्तित्व हार रहा है, तो क्या होता है कि जो आम जनता होती है उसका जो मनोबल डाउन होता है। ये हर हर जगह होता है। आप जो है किसी भी युद्ध में देख सकते हैं कि जब लोग हारने लगते हैं तो फिर वो हार की ओर जो है ज़्यादा बढ़ने लगेंगे, जब तक उसका कोई जो है बेहतर नेतृत्व करता ना उभर कर आए। तो ये चीज़ हुआ और यहाँ पर धीरे धीरे जो है युद्ध शांत होने लगा। जो है बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है जब लोगों की जान पर बात आएगी तो छोड़ ही देंगे। अंग्रेजों ने भी लोगों को विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि जो वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों को सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित हो रहेंगे, ठीक है, और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यानी बहुत सारे जो है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसके बाद भी बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं। अब देखिए याद रखेंगे कि आप लोग जो है कि 1800 जो है 58 में 1857 में क्या होता है कि कंपनी का शासन भी जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है इसी युद्ध के बाद, ठीक है ना। और 1858 में जो एक अधिनियम आता है जिसे जो है इस अधिनियम के बाद क्या होता है तो इसी में जो है भारत जो बंगाल का जो गवर्नर आपने सुना होगा तो क्या बनता है तो भारत का वायसराय भी बन जाता है। इसी को हम लोग आगे चलकर क्या करते हैं
तो हम लोग जो है भारत का अपना राष्ट्रपति भी नियुक्त करते हैं। तो 1858 में क्या हुआ, तो जो है अब सीधे किसका शासन किसका हो गया, पहले इसके पहले किसका था, तो कंपनी का शासन हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद क्या होने लगा कि जो है डायरेक्ट जो है एलिजाबेथ, अरे सॉरी, जो विक्टोरिया आपने सुना है, यानी ब्रिटेन का शासन, ब्रिटेन ग्राम का शासन जो है शुरू होता है 1858 में, और यहाँ से जो है बहुत सारी पॉलिसियाँ लागू करती है। उन चीज़ों को भी हम लोग को देखना है, नए चैप्टर में आएगा तो, ठीक है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं, सारा चीज़ एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। बाकी आप 1 से 2 बार क्लास कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको जो है एनसीईआरटी के ऐप पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इसी वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम का चैनल का जो है लिंक भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, विद्रोह के बाद क्या हुआ, जो विद्रोह हो गए उसके बाद का जो साल कैसा रहा और क्या प्रभाव हुआ हमारे जो है आम जनमानस पर, उन चीज़ों को भी देखेंगे, और अंग्रेजों ने क्या फिर नया अपनी चाल रची, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।